किया। ओके, बताना क्या किया। मीन्स वो जो एफ ऑफ पाई बाय 4 इक्वल हम्म, टू एफ ऑफ 5 पाई बाय 4 तक आया, उसके बाद नहीं समझा क्या करना है। दोनों इक्वल मिल गया। हाँ ओके देन अभी क्या करना है, हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। हमें ये नहीं देखना है कि इफ रोल थ्योरम इज वैलिड और नॉट। ठीक है, तो हाँ हमने वैलिड तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तीनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो गए, करेक्ट। यू हाँ गॉट दिस, एफ ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 पाई बाय 4, इतना मिला। हाँ हाँ, सो हमारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। फर्स्ट इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल, सिंस sin x and cos x are continuous, e raised to x is continuous, and function is differentiable at open interval. Then this third condition, तो रोज theorem is valid for this function. Then अभी क्या करना है, रिजल्ट अप्लाई करना है। रिजल्ट क्या है, then there exists some c which belongs to open interval pi by 4 comma 5 pi by 4 such that f dash of c is equal to 0। ठीक है, ये जो रिजल्ट है ये तुम्हें इस फंक्शन में अप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, सिंस f dash of c is equal to 0, to find f dash of c तुम्हें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ f of x। फाइंड आउट f dash of x, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी उसके लिए सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू c, यू विल गेट f dash of c। ओके, देन रिजल्ट क्या बोलता है, f dash of c is equal to 0, so take this equation as 0, this is equal to 0। देन यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट करो। समझा क्या करना है। हाँ समझा। हाँ, ट्राई करो, हेलो अगर फिर भी आंसर ना मिले तो पूछना। हाँ हाँ बोल। मिस। मिस मैंने ना मतलब मेरा जो बेसिक है ना बहुत वीक है, तो मैंने ना अभी ये स्टार्ट किया है फंक्शन से, तो मैम मेरे को ना कोड डोमेन समझ में नहीं आ रहा है। कोड डोमेन, ओके। हाँ मिस। सी डोम ओके, तुम्हें डोमेन पता है क्या होता है। हाँ मैम डोमेन मालूम है, वो एक्स की हम लोग कितनी वैल्यूज डाल सकते हैं फंक्शन में, वो डोमेन रहता है। हाँ, वो डोमेन होता है बेसिकली। सपोज अगर ये मेरा फंक्शन है, ओके, सो फंक्शन क्या होता है हमारा। फंक्शन अगर मतलब कोई वेरिएबल है वो किसी और पर डिपेंड है, तो फिर वो उसका कि फंक्शन होता है। हमारा जो ये वैल्यू है इसकी एक इमेज आनी चाहिए, करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो हमारा सेट होता है, ए सेट, इसको हम बोलते हैं डोमेन। और ये जो हमारा पूरा सेट बी है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। समझा। तो हाँ मतलब मैम अगर हमने एक्स की जितनी वैल्यूज डाली है उसके लिए वाई की जितनी वैल्यू आएगी वो कोडोमेन होती है। नहीं, वो हमारा रेंज होता है। वो रेंज होता है। हाँ, सी देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड कोडोमेन। अब सपोज ये मेरा एक फंक्शन है, x जा रहा है 1 को, y जा रहा है 2 को, z जा रहा है 3 को, बट यहाँ पे 4 के लिए मेरे पास कोई प्री इमेज नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। देन ये जो वैल्यूज हैं x y z, ये हो जाएगा मेरा डोमेन। अब इसकी इमेज क्या आ रही है, 1 2 3, करेक्ट। बट हाँ बी मिस। सेट में वैल्यू कितने हैं, 4 वैल्यू हैं, बट हाँ इमेज का काम कितनी वैल्यू कर रही है, 3 वैल्यूज ही कर रही है। 3 वैल्यू ही कर रही है। तो जो सेट बी है उसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, बट उसमें से जितने वैल्यू हमारी इमेज का काम करती है उसको हम बोलते हैं रेंज। समझा। मतलब कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद तुम्हें जो जो वैल्यू मिलेंगी वो हमारी रेंज होंगी। समझा। और फिर आ, हाँ और फिर मैम कोडोमेन हाँ, क्या होगा उसके लिए, मतलब जो वैल्यूज बच गई हैं जो उसमें नहीं आई वो सब मिलाकर कोडोमेन हो जाएगा। नहीं नहीं, बची हुई वैल्यू नहीं, ये पूरा सेट भी तेरा कोडोमेन है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने तेरे को कोई हाँ फंक्शन मैम एक दिया है जो हाँ मैम सी, ऐसा हाँ। पहले सुन। सपोज कोई एक फंक्शन दिया है मैंने जो नेचुरल नंबर से लेके रियल नंबर तक जा रहा है,
ठीक है। ओके ओके हाँ सपोज ये मेरा फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक जा रहा है, मतलब ये वाला सेट मेरा क्या आएगा, 1 से लेके स्टार्ट होगा सो एन अप टू, और रियल नंबर में क्या आएंगे, मेरी सारी वैल्यूज आ जाएंगी, पूरा मेरा नंबर लाइन, रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, इंटीजर्स वगैरह सब कुछ। बट ये जो मेरा सेट है ये मेरा नेचुरल नंबर है, ठीक है। फंक्शन मेरा जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो नेचुरल नंबर है ये हो गया मेरा डोमेन, ठीक है। जो रियल नंबर हो गया ये हो गया मेरा कोडोमेन, ठीक है। अब हाँ इन इन वैल्यू की जो इमेज आएगी यहाँ पे, सपोज 1 किसी को तो मैप करेगा, 2 किसी को तो मैप करेगा, तो जो मैपिंग आएगी, जो वैल्यू आएगी वो होगा मेरा रेंज, समझा? हाँ मिस। तो ये जो पूरा सेट होगा उसको हम कोडोमेन लेंगे, बची हुई वैल्यूज को नहीं। क्लियर? हाँ हेलो मिस क्लियर मिस। हो गया। और मैम मैम एक और डाउट था मैम, वो बोल। जो मैम जो टाइप्स है ना फंक्शन के टाइप्स, मैम उसमें हम्म। सब समझ में आया, बस ये जो वन वन फंक्शन है ना वो समझ में नहीं आया। 1 1 फंक्शन मतलब कि क्या, कि ये जो वैल्यू है वो सिर्फ एक वैल्यू, यूनिक वैल्यू को जानी चाहिए। मैम यहाँ पर ना कुछ मत, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, वो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर बता लिखा मेरे को हुआ है मैथमेटिकल फॉर्म बता। वहाँ पे लिखा है फंक्शन ए टू बी, ऐसा लिखा हुआ है फंक्शन ओके, एफ ए टू ए। बी। हाँ ए टू बी लिखा है, फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन एट x2 एट हाँ टीचर, फंक्शन एट x1 फंक्शन एट एट x1 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 इज इक्वल टू फंक्शन एट x2। फंक्शन एट x2। हाँ और लिखा है फंक्शन f इज 1 1 इफ x1 इज इक्वल टू x2। ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, समझा मेरे को। यू आर सेइंग दिस ना, if f of x1 equal to f of x2 implies that x1 equal to x2, बराबर? हाँ मैम पर वहाँ पर इम्प्लाइज नहीं लिखा हुआ है। हाँ, मतलब इसका मतलब ये होता है, सी अब इसका मतलब क्या होता है। ओके सो बाकी लोग के लिए काम है मेरे पास, स्टार्ट सॉल्विंग। ओके जस्ट अ मिनट, सौरभ हाँ मैं मिस इनको मैं टोटल क्वेश्चन देख दे लेता दूं। हूँ। ओके तो बाकी लोग को क्या करना है, रिवाइज फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्टिंग से हमने जो भी पढ़ा है वो रिवाइज करो, एंड मैं ये क्वेश्चंस दे रही हूँ वो क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कर लिया था, करेक्ट? First question is check whether function is increasing or decreasing. F of x is equal to 7 by x minus 3, where x belongs to R, and क्या मैं f of x equal to 7 by x minus 3, where x belongs to R, x not equal to 0. Check whether the function is increasing or decreasing. Second is f of x equal to cos x. आयुष अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, रिवाइज करो एंड देन ये क्वेश्चन सॉल्व करो। f of x equal to cos x, where x lies between 0 to pi. Third is f of x equal to x cube minus 12x
+7. Fourth is f of x equal to x cube plus 6x square plus 12x minus 5. मैम अभी सॉल्व कर देंगे। हाँ अभी सॉल्व करो। And last is find approximate value of tan 44 degree 30 minutes, where 1 degree is equal to 0.0175. Write down quickly these questions. Okay, Saurabh, back to your question. हाँ मिस। हाँ तो कहाँ पे थे हम लोग? मैम वो फंक्शन एट x1 इज इक्वल टू हाँ। फंक्शन एट x2। मैम एक बार मिस एक बार क्वेश्चन दिखाना। Done? Okay. So सौरभ स्टेटमेंट ऐसा है कि अगर मेरा फंक्शन है ये फंक्शन a to b, तो फंक्शन मेरा 1 1 कब होगा? व्हेन f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2। अभी सबसे पहले तुम जो वर्ड वाला स्टेटमेंट है वो भी तो मेंशन होगा ना वहां पे। वर्ड वाला स्टेटमेंट मैम इसमें ये बस 2 ही लाइन लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया। ओके अच्छा तुम्हें समझ में आया कि 1 1 फंक्शन होता क्या है? ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट रहने दो पहले। सौरभ कहाँ गया? सौरभ मैम लेफ्ट हो गया वो। ओ नेटवर्क इशू होगा। कोई नहीं। मैम आपने क्या क्या बताया? कुछ तो बताया था ना आपने मैम वो। मैं हाँ। फंक्शन हेलो बता रही। मिस। हाँ हेलो मिस। मिस तो अपने आप ही लेफ्ट हो गया था। कहाँ गया? आ गया सौरभ? अच्छा हाँ हाँ सौरभ। मिस वो लेफ्ट हो गया था अपने आप। हाँ कोई नहीं। ओके सो तुमको एग्जैक्टली पता है कि 1 1 फंक्शन होता क्या है? एटलीस्ट समथिंग कुछ तो पता होगा। यहाँ पर जो डायग्राम बनाया हुआ है ना उसमें हाँ सारे एलिमेंट को एक एलिमेंट मिला हुआ है ऐसा दिख रहा है इसमें। ओके फॉर एग्जांपल सपोज मैं अगर दो सेट ये ले रही हूँ ए बी एक्स वाई जेड 1 2 3 4। एक्स मेरा जा रहा है 1 को, वाई मेरा जा रहा है 2 को, जेड जा रहा है 3 को। करेक्ट? हाँ मिस। हाँ तो 1 1 फंक्शन मेरा क्या होता है कि ये जो ए सेट के मेरे एलिमेंट है वो यूनिक एलिमेंट को जाने चाहिए बी सेट के। अच्छा तब फंक्शन मेरा 1 1 फंक्शन होता है। समझा? मैम जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है x1 इज इक्वल टू x2 उसका हाँ क्या वो मतलब मैं है? बताती हूँ, पहले तेरे को ये स्टेटमेंट समझा? हाँ मिस ये समझ में आया कि हाँ मतलब सबको कि यूनिक हर एक एलिमेंट चाहिए। एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए
फॉर एग्जाम्पल अभी ये अगर मैंने फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले, तो अभी यहाँ पे सपोज तो x1 सब्सटीट्यूट कर रहा है, एफ ऑफ x1, तो मुझे ये वैल्यू क्या मिलेगा 1, करेक्ट? हाँ, हाँ, बिकॉज x मेरा जो जा रहा है वो 1 के पास जा रहा है। हाँ, हाँ, सपोज ये मेरा x1 है। ओके, नाउ सपोज मैंने x इक्वल टू x2 सब्सटीट्यूट किया, फॉर एग्जांपल ये y मत ले, ये x2 ले ले, तो x मेरा कहाँ पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो f ऑफ x2 क्या आएगा, और 2 आएगा। 2 आएगा, बराबर। मतलब कि अब स्टेटमेंट तेरे को समझ गया। अब सपोज कि मेरा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है, सपोज f ऑफ हाँ, x1 मेरा f ऑफ x2 है, हाँ मिस, मान लिया। मान लो ये मेरा ये दोनों वैल्यू मेरा इक्वल है। अब अगर मैंने ऐसा ले लिया मतलब तो मेरा फंक्शन जो है वो 1 1 1 रहा ही नहीं, बिकॉज मैं दो इमेज सेम ले रही हूँ x1 एंड x2 के लिए। यू इसका गॉट माय मतलब हो पॉइंट? गया हाँ, इसका इसका मतलब हो गया मतलब कि ये x1 x2 दो डिफरेंट वैल्यू हैं, लेकिन वो एक ही इमेज की तरफ जा रही है, ओके। समझा? तो मेरा फंक्शन 1 1 नहीं रहा। बट अगर मैंने x1 इक्वल टू x2 ले लिया, अगर ये मेरा इम्प्लाई करेगा कि x1 इक्वल टू x2 है, दैट मीन्स टू x1 ले या x2 ले, ये एक ही वैल्यू है जो इसको जा रही है, f ऑफ x1 और f ऑफ x2। अब समझा तेरे को स्टेटमेंट? मैम ये लास्ट वाला नहीं समझ में आया, लास्ट वाला बताओ। इम्प्लाई कर वापस इस पे देख, ये मेरा डायग्राम है x1 x2 x2 x3 x3 1 2 3 4, ठीक है? तो 1 1 का स्टेटमेंट क्या हो गया, ये तो मेरा डेफिनेशन हो गया, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये मेरा 1 1 है। अब सपोज मैं इस डायग्राम में ले रही हूँ x1 x2 x3 1 2 3। अभी ये डायग्राम देख, क्या ये फंक्शन मेरा 1 1 है? नहीं नहीं मिस, नहीं, इसमें तो बिग, क्योंकि x1 और x2 दो डिफरेंट वैल्यू हैं जिसकी इमेज मुझे सेम मिल रही है, दैट इज f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों मुझे सेम मिल रहा है 1। बट हाँ मेरा मिस। x1 इक्वल टू x1 और x2 दो डिफरेंट वैल्यू है, तो ये मेरा अभी फंक्शन 1 1 रहा नहीं, नहीं 1 1 नहीं। बराबर। हाँ, सपोज कि दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, दैट मीन्स चलो मैं ये दोनों भी इक्वल ले लेती हूँ फिर अभी, x1 इक्वल टू x2, तो इसको भी x1 लिख लो, मतलब कि ये मेरा एक ही वैल्यू हो गया। सपोज दिस इज इक्वल टू सम, अब ये यूनिक वैल्यू को जा रहा है। हाँ अभी, हाँ यूनिक हो गया ना दोनों के लिए। हाँ, तो अब मेरा फंक्शन 1 1 है या नहीं? हाँ अभी होगा 1 1 बराबर। अब ये वैल्यू कुछ इस तरह से दिखेगा, आइदर तुम x1 को x2 ले लो, x2 को x1 ले लो, दिस, बराबर। हाँ हाँ मिस। तो अब ये मेरा 1 1 हो गया। हाँ अब समझा कंडीशन क्या है, कि 1 1 होने के लिए ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई होना चाहिए कि अगर इन केस मेरा अगर कोई इमेज इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स x1 और x2 भी मेरे इक्वल आने चाहिए, समझा? हाँ हाँ मिस, समझा अभी। ओके, सो बैक टू आवर सिलेबस। कर लिए क्या क्वेश्चन सॉल्व? हेलो हाँ, हेलो मैम, थर्ड सेम में आपने कोई कंडीशन नहीं दिया है, थर्ड और फोर्थ में। थर्ड टेक x इक्वल x बिलोंग्स टू r। हाँ ठीक है। हेलो हाँ, मैम, वो आपने सिखाया था ना, जब तभी समझा था, लेकिन ना फिर से एक डाउट है, वो ना कंफ्यूजन बहुत है। वो हाँ, बोल लास्ट बोल। वाला सम, वो डिग्री और सेकंड्स वाले जो सम है ना, वो ना मतलब आप जब भी सिखा रहे हो ना तभी आ रहा है, लेकिन उसके बाद से ना जब भी मैं कर रही हूँ ना, तभी वो पता नहीं क्यों आंसर आ ही नहीं रहा है। आंसर नहीं आ रहा है? तुम ये कन्वर्जन बराबर से तो किया ना?
यस उस मैं स्पेसिफिक उस सम का बात नहीं कर रही, मेरा अभी वहां तक हुआ नहीं है। वो टेक्स्ट बुक में जितने सम्स दिए हैं मैं उसको बोल रही हूँ, वो ना मतलब हो ही नहीं रहा है। फिर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, अदरवाइज तुमने मैम फिर ए और बी, ए एंड एच कंसिडर करने में मिस्टेक किया होगा। तुम ऐसा मैम सम बताओ जिसमें, बोल बोल। ये वाला सम एक बार सिखाओ ना प्लीज। ओके ओके, तू मेरे को बता तेरे को कितना समझा है। टेल मी। सी tan 44 डिग्री 30 मिनट 1 डिग्री 0.0175 पे निकालना। सपोज ये क्वेश्चन रहने दे, पहले ये क्वेश्चन के लिए ट्राई कर। tan 46 डिग्री, ओके, वेर 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? let f of x is equals to tan of x। ओके, देन इसका If then डेरिवेटिव लेंगे। हाँ ओके, ये 6 सब तो हो गया। अभी ए और एच बता मुझे, क्या कंसिडर करूं? मैम a 45 डिग्री एंड h1। हाँ, ए 45 डिग्री एंड एच 1 डिग्री। ना अभी 1 डिग्री की मैंने वैल्यू दी है तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 175, ठीक है। देन इसके बाद क्या करना है, एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना है, एफ डैश ऑफ ए फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स यहाँ पे 45 डिग्री सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे 45 डिग्री सब्स्टिट्यूट करना है। ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। सेम अभी ये वाला जो एग्जांपल है मेरा, tan ऑफ 44 डिग्री 30 मिनट, करेक्ट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175। नाउ फंक्शन तो सेम आएगा, एफ ऑफ एक्स इज tan x, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। अभी ए और एच क्या कंसिडर करूं? मैम a 44 डिग्री एंड h 30 डिग्री। ओके, अगर देख तूने ए अगर 44 डिग्री लिया तो tan 44 डिग्री कैसे फाइंड करेगी? हाँ नहीं होता है ना, तो यहाँ पे क्या हाँ। लेना है, ए 45 डिग्री कंसिडर करो। ए 45 डिग्री कंसिडर करने के बाद 44 डिग्री 30 मिनट देखो कब मिलेगा, एच क्या लेगी? अगर 45 डिग्री में से 30 मिनट्स तूने निकाल दिए तो कितना बचेगा? सी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, करेक्ट। इसमें से 30 मिनट, इसमें से 30 मिनट निकाल दो तो कितना बचेगा? 1 डिग्री माइनस 30 मिनट करो, कितना आएगा? 30 मिनट आएगा। यस मैम। समझा? तो सिमिलरली 45 डिग्री में से अगर मैंने 30 मिनट माइनस कर दिया, दैट मीन्स एच अगर मैंने माइनस 30 मिनट लिया तो मुझे दोनों को ऐड करने के बाद 44 डिग्री 30 मिनट मिलेगा। हाँ मिलेगा ना? यस ओके मैम। हाँ, तो अब क्या करना है, ये मेरा 30 मिनट है बट मेरे पास वैल्यू क्या है, 1 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू है, तो मैं मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करूंगी। तो मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 60, ठीक है। अब ये मेरा क्या हो गया, 1/2 डिग्री, करेक्ट। अब तुम Yes, ma'am. इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, सिंस 1 डिग्री इज दिस, सो हाफ डिग्री क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 0.0175 रेडियन। अब कैलकुलेशन प्रॉपरली करो तो आंसर मिलेगा। Thank you, ma'am. यस हेलो मिस। बोल। मैम आपने जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें मैम आपने थर्ड और फोर्थ वाले का वो नहीं दिया है, मतलब रेंज कहाँ से दिया है क्या? सॉरी। x बिलोंग्स टू r ले लो। हाँ ओके, फर्स्ट वन हो गया। इस बताओ ना एक ट्राई करके।
किसने बोला अभी? somebody is saying something. हाँ मैम आया। ओके, क्या मिला? फर्स्ट वन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? मैम डिक्रीजिंग। ओके, बाकी नो लोग मैम, को फर्स्ट वन इंक्रीजिंग मिला। इंक्रीजिंग मिला। कौन है ये? किसने बोला अभी? मिला है। डिक्रीजिंग। आयुष को क्या मिला? मैम मुझे तो पहले डिक्रीजिंग फिर लगा, फिर लेकिन मैंने इंक्रीजिंग लिखा है। एक मिनट, लगना क्या है? नहीं मैम, मतलब फर्स्ट पहले वाला मैंने मैम करो। मैम x1 मैंने 1 लिया और x2 2 Decreasing। लिया है। क्या 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 वन x1 1 लिया है और x2 2 लिया है। एक मिनट, तू क्या सॉल्व कर रहा है? मैम जो आपने दिया है, मैंने क्या दिया है? चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो x कहाँ से आ गया? मैं दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तभी तो मिलेगा ना मैम, f of x1 और f of x2। नहीं, तो तू कैसे कहीं ये बस? करने बैठ गया? नहीं मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले f of x1 और f of x2 कंपेयर कर रहा हूँ। क्यों लेकिन? अच्छा, मैं आपने सिखाया था ना मैम कि जो अगर f of x1 ग्रेटर देन f of x2 और वही वैल्यू अगर x1 और x2 में भी आया तो वही होगा रिलेशन। ओके, बट तू हर एक वैल्यू के लिए चेक नहीं कर सकता है ना। मतलब मैम समझा नहीं। सी, मैंने थ्योरेटिकली बताया था कि थ्योरेटिकल डेफिनेशन दी थी कि कब फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग होगा और फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग होगा। सो इफ x2 is greater than x1 implies this f of x1 is हाँ। less than f of x2, मतलब फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है। यस मिस। बट ये मेरी हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। तू हर एक वैल्यू के लिए चेक कर सकता है क्या? नहीं मैम, लेकिन दो वैल्यू के तो सब्स्टिट्यूट इसके करना लिए पड़ेगा फिर ना। मैंने सिर्फ दो वैल्यू, ओके सपोज अब मैंने एक वैल्यू ली x1 x2 सच दैट कि x2 मेरा ग्रेटर है x1 से। सपोज मेरी Yes, थर्ड वैल्यू वो फॉलो नहीं कर रही है रिलेशन, तो सो फॉर दैट मैंने ऑल्टरनेट डेफिनेशन दिया था। डेरिवेटिव का यूज करके हमें चेक करना है वेदर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। याद आया कुछ? यस मिस यस। हाँ, तो वो डेफिनेशन क्या थी? मैम वो तो याद नहीं आ रहा है मैम। हमने एक प्रूफ किया था जिसमें स्लोप मुझे एक में पॉजिटिव मिला था, एक में नेगेटिव मिला था। तो पॉजिटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट किस में मिला था? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? मैम पॉजिटिव मिला था इंक्रीजिंग में। हाँ, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ मैम, सिंपली आपने कुछ तो फॉर्मूला दिया था ना मैम, f of x1 plus हाँ, 1 minus, हाँ याद आ गया। simply find out derivative of f of x and check whether this derivative is greater than 0 or less than 0. If this is greater than 0, then this implies f is increasing. अगर less than 0 आया, then this implies f is decreasing. तो simply derivative find करो, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके, तो फर्स्ट वन फाइनली बताओ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। अभी भी किसी को डाउट है कि इंक्रीजिंग आएगा? f of x is 7 by x minus 3. Take derivative. d by dx of 7 by x minus d by dx of 3, which is equal to derivative of 1 by x is minus 1 by x square. So since x square is always greater than 0 except at x equal to 0 and ये मेरा नेगेटिव है, वैल्यू है -7, तो x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ओवरऑल तुमको f dash of x नेगेटिव ही मिलेगा, and therefore f dash of x is less than 0 for all x belongs to R, where x is not equal to 0, and therefore function is decreasing. Okay, second क्या मिला? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग।
डिक्रीजिंग। हाँ ऋषिकेश डिक्रीजिंग। ऋषिकेश बताएगा कैसे सॉल्व किया। सेकंड हाँ मैम। बता। मैम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स है, हाँ फिर उसका डेरिवेटिव लिया, फिर उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ओके देन फिर मैम एक्स इज ग्रेटर देन 0 इज ऑलवेज पॉजिटिव, फिर वो कंडीशंस। x is greater than okay sin हाँ x is साइन greater एक्स, than 0 between 0 to pi। हाँ इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ फिर एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर, फिर वो कंडीशन 0 एक्स पाई का, हाँ फिर एफ ऑफ एक्स See? वो माइनस साइन है, इसके लिए वो डिक्रीजिंग आएगा मैम। हाँ बराबर। ओके अब जिसने नहीं किया है वो दो। सिंस f dash of x is minus sin x, x lies between 0 to pi, 0 to pi के बीच में साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा बराबर। अब f dash of x क्या है माइनस साइन x, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो ऑन बोथ साइड। जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन चेंज होता है, तो माइनस साइन x इज ऑलवेज लेस देन 0, therefore f dash of x is less than 0 between 0 to pi, okay, and therefore f of x is decreasing। okay, now I'm sure आगे का भी तुम लोग कर लोगे। so next question करते हैं, exercise open करो। मिस बताना। हाँ क्या हुआ? हेलो मैम Third वाला। हेलो मैम फिफ्थ का आंसर क्या है? फिफ्थ का आंसर तो मैंने भी नहीं चेक किया है। फिफ्थ जो है वो तुम्हारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो पीछे तुम चेक कर सकते हो क्या आंसर है। ओके मैम। ठीक है 10th क्वेश्चन मिसलेनियस का। ओके ओके कौन सा क्वेश्चन था? अमन कौन सा बोल रहा था? मैम थर्ड वन क्या हो रहा है? नहीं मिल रहा आंसर। स्क्वायर में मैम स्क्वायर रहेगा तो पॉजिटिव होता है, लेकिन हाँ। x का वैल्यू अगर -1 डालेंगे तो वो पूरा नेगेटिव में होगा ना। एक मिनट। अच्छा मुझे बताओ f डैश ऑफ x क्या मिला? 3x स्क्वायर माइनस 12। 3x स्क्वायर माइनस 12 करेक्ट। ओके हाँ फिर उसके बाद एक मिनट मेरे को एक बार डोमेन चेक करने दो। 0 और माइनस ठीक है ओके अभी देखो एक मिनट लेट मी क्वेश्चन नंबर सेकंड का tan 44 या 45 डिग्री है। 44 डिग्री। तो मैम tan का 44 डिग्री का कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने बताया था ना अभी थोड़े टाइम पहले। टेक a इज इक्वल टू 45 डिग्री, h इक्वल टू -30 डिग्री। एक मिनट मेरे को थर्ड का चेक करने दो डोमेन। दो वैल्यू पे पॉजिटिव ही रहेगा मैम शायद। एक मिनट कहाँ से लिया था? हाँ मैम 0 और -1 पे आता है 0 और इंक्रीज। -1 पे, हाँ बराबर। यस मैम। कहाँ गया क्वेश्चन? व्हाट हैपेंड? क्या बोल रहे हो तुम लोग? मैम 0 और -1 पे इंक्रीजिंग आता है। नहीं 0 और -1 के लिए डिक्रीजिंग आएगा और बाकी सब पे पॉजिटिव इंक्रीजिंग है। हाँ बराबर। 0 और +-1 के लिए। हाँ और 2 के लिए 0 आता। ओके मिस ऐसा थोड़ी होता है। हाँ उल्टा बोल दिया था, वैसे ही होता है।
ये देखो मैं क्या बोलूं। एक मिनट, दिस क्वेश्चन इज ओके। इसको तुम ऐसे ले सकते हो कि फाइंड आउट पॉइंट वेयर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, find out value for x for which function is increasing and for which function is decreasing। हाँ, अब बताओ मुझे। एक मिनट, ये टाइप का सम हम सॉल्व करेंगे, अभी करते हैं हम लोग, ठीक है? इसको साइड में रखो अभी। एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आओ, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओपन एक्सरसाइज 2 पॉइंट, यस 2.4। तो हमने कहाँ तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, बराबर। टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये हो गया था। सेकेंड वन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये उस टाइप का सम है जहाँ पे जो फंक्शन है वो कुछ वैल्यूज पे इंक्रीजिंग आता है, कुछ वैल्यूज पे डिक्रीजिंग आता है। तो हमें फंक्शन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पे मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वन, f of x equal to 2x cube minus 3x square minus 12x plus 6। अभी क्वेश्चन सुनो ध्यान से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दैट मीन्स तुम्हें x की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जहां पे f of x इंक्रीज होगा। समझा? ओके, सो सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले डिफरेंशिएट दिस with respect to x and find out f dash of x। साक्षी, बोलो महेश। साक्षी, साक्षी अलांडे। हाँ मैम। हाँ, डेरिवेटिव बताना। डिफरेंशिएट दिस क्विकली। हाँ मैम, 2 मिनट। साक्षी, हाँ मैम। यहाँ पे देखो और डिफरेंशिएट करो, मैंने एक स्टेप भी लिख दी है तुम्हारे लिए। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा 6x स्क्वायर माइनस 6x, करेक्ट, माइनस 2। ओके, नाउ 6 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इतना मिला सबको। अब हमें x की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जहाँ पे f ऑफ x मेरा इंक्रीजिंग होगा। अब f ऑफ x मेरा इंक्रीज कब होगा? f is increasing when f dash of x greater than 0, correct? That is if f dash क्या मिला मुझे? 6x square minus x minus 2 greater than 0। That is if 6 से डिवाइड करो ऑन बोथ साइड, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या करना है, LHS में मुझे इस पूरे फॉर्म को होल स्क्वायर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? ये 2 को इस साइड लेके जाओ, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, दैट इज इफ x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन 2। दोनों साइड 2 ऐड करो तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 0 प्लस 2 इज 2, करेक्ट? ओके, अब तुमको वो
फॉर्मूला पता है इसको होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करना है? सिंपली अगर ax स्क्वायर माइनस बी है तुम्हारे पास तो होल bx, तो इसको होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करोगे? हाफ इनटू माइनस बी टेक होल स्क्वायर, ये वैल्यू कैलकुलेट करो एंड दोनों साइड ऐड करो, ठीक है? तो अभी यहाँ पे दैट इज इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, नाउ हाफ इनटू बी मेरा क्या है? -1 होल स्क्वायर, मतलब ऐड क्या करना है मुझे? 1/4, करेक्ट? ग्रेटर देन 2 + 1/4, दैट इज इफ, मिस वो स्टेप दिखाना ना 1 मिनट। कौन सा? हाँ वही वही। मिडिल टर्म का फॉर्मूला है ना? हाँ, हाफ इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट, a प्लस बी के बी होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हाफ इनटू ये माइनस बी स्क्वायर। अच्छा हाँ मिस, हाँ ठीक है, हाँ। तो ये क्या मिलेगा? दोनों तरफ 1/4 ऐड करो, तो ये मेरा क्या हो गया? x माइनस 1/2 होल स्क्वायर बराबर दिस इज ग्रेटर देन, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 + 1 9/4। ओके, से पता चलेगा कि यही लेना? क्या? मतलब ये कैसे पता चलेगा कि हमें यही करना है अभी? ओके, सी सपोज ये वैल्यू तुम्हें हमेशा अब ऐसे मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, आइदर दिस इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, इस फॉर्म में मिलेगा। तो क्या करना है? c को हमेशा RHS में लेके जाओ, ax स्क्वायर प्लस bx ग्रेटर देन माइनस c, देन इसके बाद इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तुम्हें। तो कैसे करोगे? हाफ इंटू बी होल स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड आउट करो और दोनों साइड ऐड करो, समझा? हाँ मिस। मैम पीछे का पेज दिखाना। इतना मैम समझ और आया थोड़ा सबको? पीछे। से ज्यादा जूम कर रही हूँ, ब्लर हो रहा है। डन? मैम लेफ्ट साइड में फोन लो जरा। हेलो मैम। बोल। मैम ये सम का स्टार्टिंग वाला पार्ट दिखाओ ना। सम का स्टार्टिंग पार्ट? हाँ मैम। f' फाइंड आउट करो, देन इसके बाद तुम ये चेक करो तुम्हें इंक्रीजिंग के लिए x की वैल्यू पूछा है या डिक्रीजिंग के लिए। अगर इंक्रीजिंग के लिए पूछा है तो कंडीशन अप्लाई करो इंक्रीजिंग के लिए, f' ग्रेटर देन 0। सब्स्टिट्यूट f' वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज इफ 6x² - x - 2 ग्रेटर देन 0। 6 से डिवाइड करो ऑन बोथ साइड, विल गेट x² - x - 2 ग्रेटर देन 0। देन इसके बाद इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो मुझे मिलेगा x - हाफ स्क्वायर ग्रेटर देन 9/4। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करना है वो बता रही हूँ, वो ध्यान से देखना जरा। इतना हो गया क्या सबका? हेलो मैम, -1/2 का उसका a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा ना? क्या क्या? वो x - हाफ का होल स्क्वायर, उसमें a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा क्या? हाँ, उसी को मैंने बस ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखा है। a - b होल स्क्वायर a² - 2ab + b² ना। मैं यहाँ से यहाँ पे जा रही हूँ अब। इतना समझा सबको? यस। आगे बताऊं? हाँ मिस। यस। ओके, तो हमें क्या मिला? दैट इज इफ
x minus half whole square is greater than 9/4. बट मुझे यहाँ पे अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बराबर। तो अभी मैं केसेस बताती हूँ। सी सपोज x plus a square is greater than b square। सपोज तुम्हारे पास ऐसा कुछ वैल्यू है, तो इसको तुम लोग सॉल्व कैसे करोगे? इसकी दो वैल्यूज आएंगी, x प्लस a ग्रेटर देन b और x प्लस a लेस देन माइनस b। मिस उस तरफ भी माइनस लगेगा ना? हाँ, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं मिस। पहले ये देख लो, फिर मैं एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। x प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, इसके दो पार्ट होंगे, आइदर x प्लस ए इज ग्रेटर देन बी, स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ, देन x प्लस ए ग्रेटर देन बी और x प्लस ए लेस देन माइनस बी। ओके, फॉर एग्जाम्पल सी दिस 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9 मैंने दिया है तुम्हें, ओके ठीक है। सिमिलरली -4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, बराबर, दोनों ट्रू है, चेक करो। ट्रू है। अगर मैंने स्क्वायर रूट, यस, अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 2 इज वेट, हाँ, 4 इज ग्रेटर देन 3, ओके, और -4 इज लेस देन -3, ट्रू। चेक करो। कैसे आया? नहीं समझा मैम, फिर से बताओ। हेलो मिस। सी ये वाला समझा? फॉर दिस 4 इज ग्रेटर देन 3। यस मैम। हाँ ये मिस। समझा? ओके, नाउ फॉर दिस, अभी ये मेरा -4 है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन लेना है? -4 इज लेस देन, यहाँ पे देखो मैं स्क्वायर रूट लेने के बाद माइनस लगा रही हूँ, तो यहाँ पे आएगा -3। इज दिस कंडीशन इज ट्रू? मिस तो वो सही है ऊपर या नहीं? माइनस आएगा ना? यस ट्रू ट्रू है, बराबर। अब समझा कंडीशन तुमको? अभी भी किसी को डाउट है? यस, हेलो मिस। बोल। मिस वो यहाँ पे जैसे क्या माइनस दोनों साइड आया, वो ऊपर वाले में भी माइनस दोनों साइड आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है ना। मिस मतलब ये एग्जांपल वैलिड नहीं है ऊपर वाले के लिए। कौन सा? रेफरेंस है मिस x प्लस b इज लेस देन माइनस b, x प्लस a इज लेस देन माइनस b। यस, वहां पे दोनों तरफ माइनस आएगा ना, जैसे क्या नीचे वाले में आया। हम दोनों तरफ एक मिनट, नहीं दोनों तरफ माइनस नहीं लेना है, वही डिफरेंस मैं बता रही हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मिस पर आप सोचो ना मिस, ये कैसे मतलब x प्लस a समझो क्या मिस 10 है, और b समझो क्या, x प्लस a समझो क्या 16 है और b 9 है। x प्लस a इज ओके 16 है और b 9 है। ओके, सो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके लिए सॉल्व करो। मुझे वैल्यू बताओ, x क्या मिलेगा? किसमें? इसमें मिस इसमें x होगा x माइनस हाफ ग्रेटर देन, मिस x माइनस हाफ इज ग्रेटर देन 3/2। x माइनस हाफ इज ग्रेटर देन 3/2। 3/2।
एंड मिस एक और माइनस ओके, यू आर टेकिंग माइनस द होल ब्रैकेट x माइनस 1 और दोनों साइड माइनस। हाँ 3/4 3/2 3/2 ओके, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। हाँ पर समझ रहे हो? तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, ये कंडीशन याद रखो, ठीक है? ये सिर्फ मैंने ये फ्रेम किया है। तुम्हें क्या करना है कि x माइनस हाफ ग्रेटर देन 3/2 लेना है और x माइनस हाफ लेस देन माइनस 3/2 कंसिडर करना है। मिस अब मतलब ऐसा बोल रहे हो क्या मिस, -4 इज ग्रेटर देन -9, तो फिर दोनों का माइनस माइनस कैंसिल हो गया। व्हाट कंफ्यूज हो गए मैम। न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो एक है -4 ग्रेटर देन -9, तो दोनों का माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 4 इज ग्रेटर देन 9। 4 इज ग्रेटर देन 9 वेयर? मिस नहीं, एग्जांपल लिया है। नो वेट, कंफ्यूज ऐसे है क्या? हाथ x से माइनस सॉल्व करो। 4 इक्वल्स टू वेट, मैम फिर से सॉल्व बताओ फ्रॉम आप ये वाला। मैम वो और वाला कंडीशन नहीं समझा। ओके सी, कहाँ पे थे हम लोग? x माइनस हाफ स्क्वायर ग्रेटर देन 9/4, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। सी, x माइनस हाफ ग्रेटर देन 3/2 और x माइनस हाफ लेस देन -3/4, दैट इज, इसका मैं एक और केस भी बताती हूँ, तुम उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। आई टेल यू, वेट, ये हो गया x लेस देन -3/4 प्लस हाफ, 3/2 दैट इज x इज ग्रेटर देन 4/2 और x इज लेस देन माइनस, एक मिनट, दिस इज 2 नो, yeah, -2/2, that is x is either x is greater than 2 or x is less than -1। ओके, अब इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो अगर तुम्हें इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। x माइनस हाफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9/4, दैट मीन्स अभी ये वैल्यू मेरा ग्रेटर देन 9/4 कब आएगा? मिस जब क्या दोनों वो उधर x माइनस 1 स्क्वायर हो, मतलब दोनों साइड पॉजिटिव हो। हाँ, या फिर दोनों साइड ओके, यू टेल मी x माइनस हाफ स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कब होगा? हाँ मिस, क्या हाँ, कब 0 होगा? ग्रेटर देन 0 होगा 0 जब क्या x हाफ जब क्या x हाफ से बड़ा होगा। सबके लिए होगा ना ग्रेटर देन 0। मिस जब x हाफ से बड़ा होगा तब। आइदर मेरा सी, अब एक काम करो, ये दोनों सेम वैल्यू है ना, आई टेक x माइनस हाफ एंड मैम पीछे का पेज दिखाओ ना। x प्लस 1, जस्ट अ मिनट। या ये मेरा ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब मेरे दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो या दोनों वैल्यू नेगेटिव हो, करेक्ट? मैम आपने दूसरा एग्जांपल दिया क्या? या पहले मैं दो अलग अलग वैल्यूज के लिए कर रही हूँ, देन हम सेम के लिए करेंगे। मैम 0 छोड़ के कोई भी इसके लिए रहेगा ना ग्रेटर देन? अगर ये दोनों वैल्यू मेरा पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव मिलेगा। हाँ, इधर अगर मेरा दोनों वैल्यू नेगेटिव है
तो मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव मिलेगा। हाँ हाँ मिस। हाँ तो केस 1 x minus half greater than 0 and x plus 1 greater than 0, that is x is greater than half and x is greater than minus 1. ओके, सो इन दोनों में से अब मुझे फाइनल वैल्यू क्या मिला? देयरफॉर x is greater than, Miss, that is x is greater than -1. therefore x is greater than -1. हाँ थिंक अबाउट इट। दोनों में से मैं कंक्लूजन क्या निकाल सकती हूँ? हाफ। x greater than half. हाँ बराबर। अगर मेरा x हाफ से बड़ा है तो इसके बाद की कोई भी वैल्यू लो वो सबके लिए बड़ा ही होगा। तो हाँ मिस, अल्टीमेट रिजल्ट मुझे क्या मिला? x इज ग्रेटर देन हाफ। समझा? हाँ। केस हाँ 2, मिस। केस 2 आइदर ये दोनों वैल्यू मेरा नेगेटिव हो, दैट मीन्स x माइनस हाफ लेस देन 0 एंड x प्लस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा? x इज लेस देन हाफ एंड x इज लेस देन -1। ओके, तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी? हाफ। x इज लेस देन माइनस हाफ। -1. अगर x मेरा लेस देन माइनस हाफ है तो इसके आगे की कितनी भी वैल्यू लो, 0 से लेके कोई भी वैल्यू लो पॉजिटिव, उस सबके लिए लेस होगा। तो फाइनल वैल्यू क्या आया? x इज लेस देन माइनस हाफ। तो इन दोनों से मुझे क्या मिला कि आइदर x इज ग्रेटर देन हाफ और x इज लेस देन माइनस हाफ। ये समझा? मैम सेकंड केस दिखा। मैम ये एक्सप्लेनेशन आप पीडीएफ में मेंशन करोगे ना? हाँ मैम प्लीज। तुम्हें एग्जांपल चाहिए इसका? नहीं मैम, एक्सप्लेनेशन बहुत केओस हो गया था बीच में। ओके, हाँ, मैं मैम। रिपीट करूंगी वापस। तुम्हें अभी इतना समझा है? हाँ मैम। ओके, तो सिमिलरली ये जो मैंने अप्लाई किया अभी, तुम इस पे अप्लाई करके देखो। x माइनस हाफ होल स्क्वायर ग्रेटर देन 9/4। ओके, कैसे अप्लाई करोगे? मैं मिस हिंट वैसे बताती हूँ। सी, x माइनस हाफ होल स्क्वायर माइनस 9/4 ग्रेटर देन 0, अप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करो। तो क्या आएगा? x माइनस a प्लस b, a माइनस b, सो प्लस 3/2 इंटू x माइनस हाफ माइनस 3/2 ग्रेटर देन 0। ये वाला इक्वेशन सॉल्व करो सेम जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया और x की वैल्यू निकालो। देखो ये वैल्यू मिल रहा है क्या? करोगे इतना वेरीफाई एवरीवन? मैम वो नीचे का दिखाओ जरा। ओके, मैं बताती हूँ क्या करना है। x माइनस हाफ स्क्वायर ग्रेटर देन 9/4, ये मुझे इक्वेशन मिला था बराबर। इसको हमने सॉल्व किया। फर्स्ट मेथड मेरा ये था कि डिवाइड करो दो पार्ट में इस तरह से, x माइनस हाफ ग्रेटर देन 3/2 लो और x माइनस हाफ लेस देन माइनस 3/2 कंसिडर करो, सॉल्व करो, यू विल गेट आइदर x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन माइनस हाफ। ठीक है, ये मेरा एक तरीका था करने का। सेकेंड मेथड क्या है? यू डू इट इन दिस वे, जैसे मैंने ये किया केसेस बना के। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? 9/4 को इस साइड लेके आओ,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस हाफ प्लस 3/2 x माइनस हाफ माइनस 3/2। तो मल्टीप्लीकेशन में मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, x प्लस 2/2 and x minus 4/2 greater than 0, that is x plus 1 x minus 2 greater than 0। ओके देन फिर सेम दो केस बना के सॉल्व करो। केस वन आइदर जब ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे एंड सेकेंड केस जब ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे। अब ये सॉल्व करके चेक करो, वेरीफाई करो कि तुम्हें सेम आंसर मिल रहा है कि नहीं। करोगे इतना? यस मैम मतलब x माइनस टू वो साइड पे RHS में लेना है एंड x माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू ऐसे है क्या? क्या क्या रिपीट करो वापस। मतलब दोनों LHS में ही रखना है। हाँ सॉल्व आप ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद अगर तुम्हें ये मेथड अप्लाई करना है तो इसको हाँ वापस से यहाँ पे लेके आओ एंड देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करो। हाँ ठीक है। देन ये दो केस जब तुम लोग बनाओगे तो फर्स्ट में क्या आएगा, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 बराबर, एंड दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर देन माइनस 1 एंड x ग्रेटर देन 2। तो फाइनल वैल्यू मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, x ग्रेटर देन 2। यस सो x ग्रेटर देन 2। इसके पीछे की कोई वैल्यू लो, उनके लिए तो x ग्रेटर होगा ही। तो इन दोनों का मीनिंग क्या है कि x ग्रेटर देन 2। सिमिलरली सेकेंड केस दोनों नेगेटिव लो, अब x प्लस 1 लेस देन 0 x माइनस 2 लेस देन 0 एंड दिस implies x is less than minus 1 and x is less than 2। अब इन दोनों में से मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, Less than -1. less than -1. -1। okay so final answer is either x is greater than 2 or x is less than -1। चेक करो सेम मिला। ओके मैम केसेस दिखाओ एक बार। हाँ मिस। इस मेथड से करोगे तो थोड़ा स्टेप्स बढ़ जाएगा, लेंदी हो जाएगा। अगर इस मेथड से करोगे तो इजी होगा, बट इट्स अप टू यू तुमको किस मेथड से करना है। मैम थोड़ा जूम करो ना, ब्लर हो गया। डन यस थैंक यू मिस। ओके तो पहला वाला इजी है। ओके सो इट्स अप टू यू तुमको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। अभी भी डाउट है किसी को?
ओके सो एक मिनट, माइनस साइन किसने कंसिडर किया था? अमन, अमन तेरा डाउट था क्या? मिस तूने माइनस कंसिडर किया था क्या बोथ साइड? किसी ने बोला था ना बीच में? हाँ मिस हाँ ओके, तो अभी इसको तू सॉल्व कर, से माइनस अप्लाई कर इधर, माइनस एक्स माइनस हाफ लेस देन माइनस 3/2। ये सॉल्व करके बता एक्स क्या मिला। अभी करेगा सॉल्व? करता हूँ मिस Miss x is smaller than 4/x is smaller than x is greater than 2. x इज ग्रेटर देन 2 मतलब तुझे यही वैल्यू मिल गया वापस से, सी जो तुमने इसके लिए कैलकुलेट किया था। समझा? देख ये सेंटेंस का मीनिंग ना सेम यही है वापस से। क्यों? बिकॉज सी अभी ये माइनस माइनस जब कैंसल होगा तो इसका साइन चेंज होगा, x माइनस हाफ ग्रेटर देन 3/2। तो ये जो तू कंडीशन लिख रहा है दिस इज नथिंग बट दिस ओनली, तो फिर लिखने का मतलब नहीं है ना। अब समझा तेरे को हम माइनस साइन क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ मिस ये दोनों सेम ही है, जब माइनस से दोनों साइड कैंसल करो या मल्टीप्लाई करो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली तुझे यही मिल रहा है। समझा? समझा हाँ। हाँ तो इसके बाकी के क्वेश्चन कर सकते हो, 2 क्वेश्चन और हैं, ट्राई करो। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके बाय मैम। बाय। हेलो मिस।